बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ानुल मुबारक में दही फुल्कियाँ अफ्तारी के वक्त बच्चे बूढ़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन जब हम इसे बाज़ार से लाते हैं तो ये बहुत महंगी पड़ती हैं और दूसरे ये कि ये टेस्ट में भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इन्हें घर पर कैसे बना सकते हैं और फिर ये कि इन्हें बनाकर 2-3 माह के लिए स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप भरकर बेसन लिया है और अगर इसे वज़न में मापा जाए तो ये 100 ग्राम है और 100 ग्राम आपने बेसन ले लेना है और इसके साथ अपने 3 खाने के चम्मच आटा लेना है, जिससे हम रोटी बनाते हैं, जो घर का आटा होता है। अगर ये गंदम का आटा है तो तब भी ठीक है, और अगर आपके पास गंदम का आटा नहीं फाइन फ्लोर है तो वो भी ले सकते हैं। जो भी आटा आपके पास है वो ले सकते हैं। और इस आटे को आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छान कर लेना है। फिर इसके बाद हमने 1/2 टीस्पून नमक डालना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन डालनी है, जिसमें कलौंजी भी मिक्स है। और फिर इसके बाद हमने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसको इसकी डो बना लेनी है। इसको अच्छी तरह से फेंटना है और कितना फेंटना है और कितना पानी जाना है ये मैं सब कुछ आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर आपने पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और डालकर आपने विक्स की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंटना है। अच्छा, यहाँ पर इसके फेंटने का काम है। जितना आप ज़्यादा इसको फेंटेंगे उतनी ही आपकी फुल्कियाँ जो है वो मज़े की बनेगी। और अगर आप लोगों के पास बीटर है तो उससे कर लें, अगर बीटर नहीं है तो फिर या तो आप इसको जो जग होता है, मिल्क शेक का जग होता है, उसमें भी डालकर अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जितना हम ज़्यादा फेंटेंगे इसके अंदर हवा भरेगी और उतना ही हमारा बेसन जो है वो हल्का हो जाएगा। और हल्का होने की वजह से फिर हमारी फुल्कियाँ जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी और मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर देखें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और यहाँ पर आप देखें कि ये काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स किया मैंने, तकरीबन 10-12 मिनट इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स किया। और फिर आपने एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है, ये नहीं कि कभी इधर को करना है कभी इधर को करना है। केक के बैटर की तरह आपने एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको 12 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से बीट किया, बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट किया फेंट कर, ताकि इसमें अच्छी सी एयर आ जाए और ये हल्का हो जाए। और इसके बाद हम यहाँ पर इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़र्दा फूड कलर जो है वो आप यूज़ कर लें, क्योंकि इससे जो है हमारी फुल्कियों का कलर बहुत अच्छा आएगा और आंखों को बहुत अच्छी लगेंगी। और इसके साथ ही हमने 2 चुटकी जो है इसमें मीठा सोडा डालना है। जी, बेकिंग पाउडर नहीं डालना, मीठा सोडा डालना है। और मीठा सोडा जो हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, छोले वगैरह जो होते हैं हम उनको गलाने के लिए इस्तेमाल करने हैं, तो वो डालना है। तो फिर आपने 2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से बीट करना है, ताकि हमारा जो कलर है और मीठा सोडा है वो पूरे बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी जो है वो बन जाए। ये देखें, ये पोरिंग कंसिस्टेंसी जो है वो बन जाए, ना बहुत लिक्विड हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। और यहाँ पर जो पानी इस्तेमाल किया है वो तकरीबन 1/2 कप हमारा पानी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बेसन पर डिपेंड करता है कि आपका बेसन जो है वो किस तरह का है। तो बहरहाल अब हमारा ये बैटर जो है वो रेडी हो गया। अब हम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखते हैं और फिर इसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं। यहाँ पर बेसन को रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब पकौड़ियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है और ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं 2 तरीक़ों से आप लोगों को बताऊंगी। एक ये टोमेटो केचप के जो पैकेट होते हैं ना, खाली हो चुके होते हैं, इसको आपने ऊपर की तरफ से काट लेना है और काटने के बाद आपने इसके अंदर बेसन डालना है और आगे ढक्कन लगाए रखना है आपने, और ढक्कन लगा लेना है, पूरा इसको बेसन से भर लेना है। और इसके साथ हम निकाल कर दिखाएंगे। और दूसरा ये चम्मच आपको नज़र आ रहा है, और ये चम्मच की मदद से हम किस तरह से फुल्कियाँ बनाएंगे, ये दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा आप उससे बना लें। लेकिन यहाँ पर जो है कि हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो अंदर से सख्त रहती हैं, वो क्यों रहती हैं और सौगी क्यों हो जाती हैं, ये दोनों टिप्स जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका जो है वो हम टमाटो केचप का जो हमारे पास पैकेट है ना, इसके अंदर हम अपना ये बेसन वाला बैटर जो है वो डाल लेंगे। और ये देखें, इसके अंदर जितना भी आपने फिल कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से किनारा आपने खाली रखना है। और आपने इसको फिर डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद आपने फ्राई पैन के ऊपर रख कर टेढ़ा सा रखना है। और टेढ़ा सा रखने के बाद आपने इसका ढक्कन खोलना है, ताकि जल्दी से जो है वो अगर ढक्कन खोल देंगे तो सारा ही गिर जाएगा।
ढक्कन खोलने के बाद फिर आपने ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है और जल्दी जल्दी आपने एक एक करके जो है वो डालते जाना है। और जहाँ पर आपने पहले डालनी है उसे थोड़ा सा दूर करके डालना है ताकि आपस में ये चिपके ना। तो इस तरह से आपने ये देखें आसानी से आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और आराम आराम से जो है वो काम भी होता जाएगा। और इस तरह से आपने सारी फुल्कियाँ जो हैं वो बना लेनी है। अब यहाँ पर ये है कि ये फुल्कियाँ अंदर से इंशाल्लाह ताला आपकी सख्त भी नहीं होंगी और इतनी मज़े की बनेगी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोगों ने फिर इससे दही फुल्कियाँ बनानी है और टेस्ट करनी है और फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये फुल्कियाँ कैसी लगी। और अब ये अंदर से सख्त ना बने तो उसके लिए ये है कि आपका ऑयल का जो है वो गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मीडियम आपका ऑयल जो है वो गर्म होगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी फुल्कियाँ जो है वो बहुत ही मज़े की बनेंगी। तो इस तरह हमने सारी फुल्कियाँ जो है वो डाल देनी है और डालने के बाद अब आपने 2 मिनट वेट करना है। 2 मिनट इनको नहीं छेड़ना और 2 मिनट जब हो जाएंगे तो फिर आपने हल्का सा इनको हिलाना है और हिलाने के बाद आपने इनको निकाल लेना है कि आपकी फुल्कियाँ सौगी की होती हैं ये अब आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो यहाँ पर निकाल कर आपने ये देखें स्ट्रेनर में रखते जाना है ताकि इनका सारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह से नुचड़ जाए। और यहाँ पर रखने के बाद जो है अब हम चम्मच की मदद से बनाकर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि चम्मच की मदद से आपने कैसे बनानी है। देखिए चम्मच की मदद से हम 2 तरह की फुल्कियाँ बना सकते हैं। अगर आप सीधी साइड से बनाएंगे तो वो गोल गोल सी बनेंगी और छोटी बनेंगी, और अगर आप उल्टी साइड से बनाएंगे तो वो लंबी लंबी थोड़ी सी बनेंगी और वो भी मज़े की लगेंगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहले जो चम्मच है ना उसको आपने ऑयल के अंदर डिप करना है ताकि अगर हम पानी लगाएंगे तो फिर पानी जब ऑयल के अंदर डलेगा तो फिर वो छींटे पड़ेंगे। तो इसलिए आपने ऑयल के अंदर ही चम्मच को डिप कर लेना है और उसको निचोड़ लेना है। और निचोड़ने के बाद अब आपने इसके ऊपर सीधी साइड से, पहले मैं आप लोगों को बनाकर दिखाने लगी हूँ, आपने इसके ऊपर बैटर डालना है और बैटर डालने के बाद आपने इस तरह से प्रेस करते जाना है। और जब आप प्रेस करते जाएंगे तो फिर फुल्कियाँ जो है वो नीचे गिरती जाएंगी, लेकिन आपने ये जल्दी जल्दी दूसरी जगह पर जा कर जो है वो फुल्कियाँ डालनी है। एक ही जगह पर फुल्कियाँ नहीं डालते जाना, नहीं तो वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली फुल्कियाँ जो हैं ये भी बहुत मज़े की बनती हैं। और साइज़ आप कोई भी बना सकते हैं, ये साइज़ जो है वो मैटर नहीं करता, कोई भी साइज़ बना सकते हैं। तो ये देखें ये साइज़ भी कितना मज़े का लग रहा है। और इनको भी इसी तरह पकाना है, आपने 2 मिनट रहने देना है और फिर हल्का सा हिलाना है और हिलाकर इनको भी आपने निकाल लेना है और छलनी में डाल देना है ताकि इनका ऑयल जो है वो भी निकल जाए। अब देखें मैं तीसरा तरीका जो है उल्टा कर लें, चम्मच को उल्टा करना है। इसी तरह अपने चम्मच को पहले ऑयल में डिप करना है और उल्टा करके अपने बेसन डालना है। तो ये देखें ये जब आप हाथ की मदद से ऊपर से यूँ लंबा लंबा करके प्रेस करेंगे ना तो वो थोड़ी सी लंबी लंबी हो जाएंगी। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी वही तरीका है। सबसे पहली फुल्कियाँ बनाई थी केचप वाले पाउच से, उन फुल्कियों को आपने डाल देना है। और यहाँ पर जो ऑयल है आपका मीडियम गर्म ही होना चाहिए, अगर ठंडा होगा तो फिर ये कड़क नहीं बनेगी। तो अच्छी तरह से दरमियाना सा ऑयल जो है वो आपका गर्म होना चाहिए और आपने इसको डालना है और 2 मिनट आपने पलटते रहना है, फिर चम्मच फेरते रहना है और फेरने के बाद आपने इनको निकाल लेना है। और निकालने के बाद मैं अब आप लोगों को इनकी आवाज़ भी सुनाऊंगी और दिखाऊंगी भी कि ये कितनी कड़क जो है वो बनी है। इसी तरह आपने सारी फुल्कियों को दोबारा से 2 मिनट के लिए जो है वो फ्राई कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ भी कितनी कड़कदार आ रही है और कितनी कुरकुरी लग रही है कि दिल कर रहा है अभी खा लें। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी कुमत जीवन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इनको स्टोर कैसे करना है। अब आपने सारी फुल्कियाँ जो हैं यहाँ पर पड़ी रहने देनी है छलनी में ताकि अच्छी तरह से इनका ऑयल भी निकल जाए और ये ठंडी भी हो जाए। ठंडी करने के बाद अब आपने 2 तरीक़ों से इनको जो है वो स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं, इसके अंदर आप इसको भर लें और रख लें। दूसरा ये कि आप कोई डिब्बा ले सकते हैं, डिब्बे के अंदर इनको भर लें और फ्रीज़र में रख दें। अगर आप लोग फ्रिज में भी रखेंगे ना तो ये 10-15 दिन इनको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप फ्रीज़ कर दें और जब आपको ज़रूरत हो तो फिर आपने क्या करना है कि पानी लेना है, नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने हल्का सा नमक डालना है और फिर आपने इन फुल्कियों को जितनी आपने बनानी है ना उतनी फुल्कियाँ आपने उस पानी के अंदर डाल देनी है, ढक्कन लगा देना है
ढककर आपने 15 से 20 मिनट रख देने हैं, तो आपकी फुल्कियाँ अंदर तक नरम हो जाएंगी। और फिर हल्का से आपने प्रेस करना है और प्रेस करके आपने फुल्कियाँ बना लेनी है, जिस तरह आपने वीडियो के शुरू में देखा है। तो इस तरह आपने फुल्कियाँ बना लेनी हैं और पूरा रमज़ान जो है इंशाल्लाह ताला आपकी जो टेंशन होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, फुल्कियाँ लानी भी नहीं पड़ेगी। घर में पूरे महीने के लिए फुल्कियाँ बना कर रख लें और आराम से अफ्तारी के टाइम निकालें। और 2 मिनट का ये काम है, 2 मिनट में आपकी अफ्तारी के लिए एक डोंगा भर के जो है वो फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी और आप लोग इंजॉय कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।